नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर के इस वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज 31 अगस्त 2024 है। इसमें 30 अगस्त 2024 के दिन की महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के साथ इस वीडियो में एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल से गोल्ड मेडल जीता? आंसर है इसका ए एथलेटिक, बी निशानेबाजी, सी तीरंदाजी या डी भारोत्तोलन। आंसर है इसका बी निशानेबाजी। पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल के साथ भारत के पदकों का खाता खुल गया है। शूटिंग में अवनी लेखरा ने इतिहास दोहराते हुए 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SS1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं मोना अग्रवाल ने 228.7 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। अवनी ने इस बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 249.7 अंकों के साथ नया पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया है। पैरा ओलंपिक 2024 का जो आयोजन है वो 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक होना है। इसमें इस बार 84 पैरा एथलीट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पैरा ओलंपिक के इतिहास को देखा जाए तो भारत के लिए सबसे सफल वर्ष टोक्यो ओलंपिक 2020 का रहा था। इसमें भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत व 6 कांस्य पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर है इसका ए फ्रांस, बी मलेशिया, सी मालदीव या डी थाईलैंड। आंसर है इसका बी मलेशिया। भारत और मलेशिया ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मलेशिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटक बाजार है। साल 2022 में 2.5 लाख से अधिक जो मलेशियाई पर्यटक भारत आए थे। उम्मीद है कि समझौता ज्ञापन से मलेशिया से पर्यटकों के आगमन को भी और बढ़ावा मिलेगा। कुछ मलेशिया की जानकारी देख लेते हैं। मलेशिया के जो प्रधानमंत्री है वो है अनवर इब्राहिम और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रिंगिट और मलेशिया की राजधानी जो है वो है कुआलालंपुर। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है इसका ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता या डी अहमदाबाद। आंसर है इसका ए मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 30 अगस्त को मुंबई महाराष्ट्र में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 को संबोधित किया था। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेशन काउंसिल संयुक्त रूप से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? ए कोलकाता, बी जयपुर, सी नई दिल्ली या डी मुंबई। आंसर है इसका सी नई दिल्ली। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRND ने हाल ही में नई दिल्ली में अपना मुख्यालय में अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया था। BPRND की स्थापना 1970 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान एवं सलाहकार परिषद को हटाकर उसकी जगह पर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने हाल ही में व्हीकल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? आंसर है इसका ए ICICI, बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक या डी यस बैंक। आंसर है इसका बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने हाल ही में अपना वाहन वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत ग्राहक किसी भी टोयोटा वाहन की ऑन रोड कीमत पर 90% तक वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है। यूनियन बैंक के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। यूनियन बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी और 1 अप्रैल 2020 में आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक का इसमें विलय कर दिया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने SSE बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? ए गृह मंत्रालय, बी महिला बाल विकास मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय या डी ग्रामीण विकास मंत्रालय।
आंसर है इसका बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नया SHE बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है, जो एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करके महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? ए गंगा, बी कावेरी, सी कृष्णा या डी गोदावरी? आंसर है इसका ए, गंगा। बांग्लादेश में लगातार हो रही मानसूनी बारिश और नदियों के उफान के कारण भयंकर बाढ़ आ रही है। देश बाढ़ के लिए आंशिक रूप से भारत के पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज के गेट खोले जाने को जिम्मेदार मानता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने फरक्का बैराज और बाढ़ के बीच किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। बांग्लादेश की सीमा से 18 किलोमीटर दूर स्थित एक फरक्का बैराज ने 1975 में अपना काम करना शुरू किया था। इसका उद्देश्य भगीरथी और हुगली नदी से गाद को बाहर निकालने के लिए पानी को फरक्का नहर में मोड़ना था, जिससे कोलकाता बंदरगाह को मदद मिल सकती थी। 1996 में गंगा की जल संधि और पिछले समझौते का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच साझा जल का प्रबंधन करना था। अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघाट किस स्थान पर कमीशन की गई है? ए मुंबई महाराष्ट्र, बी कोच्चि केरल, सी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश या डी चेन्नई तमिलनाडु? आंसर है इसका सी, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघाट को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल किया गया है। यह INS अरिघाट का अरिहंत का उन्नत संस्करण है, जो भारत की नौसेना क्षमताओं और परमाणु प्रतिरोध को बढ़ाता है। K-15 बैलिस्टिक मिसाइलों से यह पनडुब्बी लैस है। 750 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर यह हमला कर सकता है। 2017 में लॉन्च की गई इस पनडुब्बी का निर्माण और परीक्षण विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में किया गया है। INS अरिघाट भारत की परमाणु त्रिभुज को मजबूत करता है, जिससे दूसरी स्ट्राइक क्षमता में वृद्धि होती है। यह INS अरिघाट में शामिल हो गया है, जिसे 2016 में 4 पनडुब्बी परियोजनाओं के हिस्से के रूप में कमीशन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन पर दूसरी भारत रूसी आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ए चंडीगढ़, बी मास्को, सी नई दिल्ली या डी चेन्नई? आंसर है इसका बी, मास्को। मास्को ने 28 अगस्त 2024 को आपातकालीन प्रबंधन पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक की मेजबानी की है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया है। रूसी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व नागरिक सुरक्षा, आपात स्थिति और आपदा प्रबंधन मंत्री उरेनको अलेक्सांद्र व्याचेस्लोविच ने किया है। दोनों देश आपदा प्रबंधन में सर्वोच्च प्राथमिकताओं और सबक को साझा करना जारी रखने पर सहमत हुए हैं। वह 2025-26 के दौरान आपातकालीन प्रबंधन में भी सहयोग करेंगे। इस भारत रूसी संयुक्त आयोग की पहली बैठक 2016 में नई दिल्ली में हुई थी। हाल ही में 61वीं शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? ए नीलेश साहा, बी सूर्यशेखर, सी कार्तिक वेंकट या डी विक्रांत सिंह? आंसर है इसका सी, कार्तिक वेंकट रमन। आंध्र प्रदेश के ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकट रमन ने गुड़गांव में 61वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। यह कार्यक्रम हरियाणा शतरंज संघ द्वारा RPS इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित किया गया था। कार्तिक को ट्रॉफी और 6 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिला है। टूर्नामेंट का नेतृत्व करने वाले सूर्य गांगुली 5 लाख रुपये के पुरस्कार के साथ दूसरे स्थान पर रहे। IM नीलेश साहा ने भी 9 अंक बनाए, लेकिन कम ट्राई ब्रेक के कारण तीसरे स्थान पर ही रहे, जिससे उन्हें 4 लाख रुपये मिले हैं। किस मंत्री ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया? ए नीतीश गडकरी, बी निर्मला सीतारमण या सी अश्विनी वैष्णव या डी धर्मेंद्र प्रधान? आंसर है इसका सी, अश्विनी वैष्णव। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व
ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर से पहले 22 अगस्त को नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 लॉन्च किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और तकनीकी प्रगति के लिए प्रभाव को दर्शाते हुए 25 चुनौतियां इसमें लॉन्च की गई हैं। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ बायलैटरल नॉन बाइंडिंग सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट सोसा पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इसका ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रूस या डी फ्रांस? आंसर है इसका बी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अमेरिका और भारत ने आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता अमेरिका के रक्षा विभाग और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के बीच हुआ है। ये समझौता द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। दोनों देशों को राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे से आवश्यक औद्योगिक संसाधन प्राप्त करने में यह समझौता सक्षम बनाएगा। किस हवाई अड्डे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त किया है? ए मुंबई हवाई अड्डा, बी कोलकाता हवाई अड्डा, सी बेंगलोर हवाई अड्डा या डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली? आंसर है इसका डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने वरुणा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पर्यावरण रणनीतिक साझेदारी के तहत स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स SLCR लॉन्च किया है? आंसर है इसका ए अमेरिका, बी जापान, सी डेनमार्क या डी ऑस्ट्रेलिया? आंसर है इसका सी डेनमार्क। भारत और डेनमार्क के बीच पर्यावरण रणनीतिक साझेदारी के लिए वरुणा नदी को स्वच्छ करने में मदद के लिए स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SCLR परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना को भारत के जल शक्ति मंत्रालय से 16.8 करोड़ और डेनमार्क से अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हवाई अड्डे को लगातार तीसरी बार भारत यात्रा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिली है? आंसर है इसका ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या सी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या डी कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो आंसर है इसका सी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को तीसरी बार लगातार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, ये थे आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।